सरकार के अपराध मुक्त दावों को ठेंगा दिखाकर अपराधी अपने कारनामों को अंजाम दिए ही जाते हैं, जिसका ताज़ा मामला लखनऊ के बालागंज क्षेत्र के बरौरा से आया है सामने, जहां कुछ अपराधियों को, जिनमें न सरकार का डर है न ही प्रशासन का डर, जिन्होंने वेस्ट बंगाल निवासी बापी धाली, जिन्होंने अपनी मेहनत से बनाए क्लिनिक को एक हॉस्पिटल तक में तब्दील कर दिया एक समाज सेवा के लिए, उनको बंदूक की नोक पर उनके पूरे हॉस्पिटल पर कब्जा कर उनको ये बोलते हुए वहाँ से भगा दिया गया कि ये क्षेत्र हमारा है और यहाँ पर सिर्फ हम ही रह सकते हैं। और इन्हीं धर्म विशेष के लोगों ने बापी धाली को जान से मारने की धमकी तक दे डाली और ये भी कहा कि ये शहर छोड़ दो वरना अपनी जान से हाथ भी धो बैठोगे। बापीदा ने ठाकुरगंज थाने में एक लिखित तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने भी कोई सुनवाई नहीं की, जिसके बाद अपनी जान को बचाकर उनको अपने शहर कलकत्ता तक भाग जाना पड़ा। कैमरामैन अंकित के साथ अवनीश मिश्रा, IB24 न्यूज़। आप अपने बारे में कुछ हमें बताएं हमारे दर्शकों को। एक्चुअली अपने बारे में हम जी हाँ बापीदा, आप अपने बारे में। अच्छा, एक्चुअली हम जो है वेस्ट बंगाल का रहने वाले हैं, कलकत्ता जी के। जी लखनऊ में हम जो एक हॉस्पिटल डालने की सोच में गए थे। लखनऊ में बालागंज क्षेत्र में बरौरा एक एरिया है जो मुस्लिम एरिया है। 100% मतलब 99.5% मुस्लिम एरिया है। तो उस एरिया में हमने एक हॉस्पिटल डाले हैं। तो बिल्डिंग रेंट पे लेके, रेंट एग्रीमेंट से लेके सारे कागजात हॉस्पिटल की सब कुछ हमारा नाम पे। हमने हॉस्पिटल डाल के वही मुस्लिम लोगों की सेवा के पर्पस, हमारे अंदर कोई ये सब जात पात ये सब कुछ नहीं था। एक्चुअली कुछ नहीं था, हम खाली सेवा की पर्पस से किए थे। वहां पे उन लोगों को हम ना बेड चार्ज लेते थे ना कुछ लेते थे, फिर खाली मेडिसिन का पैसा लेके इसी इलाज करते बहुत सस्ता में। लेकिन वही लोगों को काम पे रखे थे, वहीं की कुछ लोगों को हमने काम पे रखे थे, वो मुस्लिम। तो वो लोग धीरे धीरे जब हमारे पास काम करने लगे हैं, काम करते करते एक्चुअली बाद में धीरे धीरे काम करते रहेगा सैलरी बेस पे। तो किसी का 5,000 सैलरी था, किसी का 10,000, हमें नहीं फिक्स किया था सैलरी। इस हिसाब से काम कर रहे थे, हमने सैलरी दे रहे थे। और धीरे धीरे लोकेलिटी बढ़ने लगा एरिया की। तो वो लोग मुस्लिम आबादी है वहाँ पे, तो हमेशा गोलियां बंदूकें तो चलते हैं। छोटे छोटे बच्चे के पास भी रहते हैं, 10 साल 15 साल के बच्चों के पास बंदूकें रहते हैं। वहाँ हर घर में लड़ाई होते तुरंत बंदूक लेकर निकलते। लेकिन हमें कोई मतलब नहीं था, हम अपने काम कर रहे थे, दूसरे की सेवा करना, बस यही चीज। लेकिन वो लोग वहाँ की जो आबादी है प्लान बनाए थे, ये हिंदू होके ये हमारी एरिया पे क्यों रहे, ये पूरा मामला जाति और संप्रदाय को लेकर जुड़ा हुआ था, आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, बस जात और संप्रदाय को लेके जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं वो आपके कर्मचारी भी रहे हैं, आपके उसमें से कुछ लोग? हाँ, हमारे कर्मचारी रहे, वो लोग हमारे पास काम करते थे। हम उन लोगों को तनख्वाह देते थे, खाना देते थे, ऐसा मतलब वो लोग का कोई चीज का कमी नहीं रखे। लेकिन वो लोग तो भी एक चीज मन में था, जैसे हमारा हॉस्पिटल के ऑफिस के अंदर हम एक मूर्ति लगाए थे काली माता की, जैसे हमारा धर्म है हम लगाएंगे। वो लोग भी वो सब उन लोगों को पसंद नहीं था। ये सब क्या करते, हम जब नहीं रहते थे हॉस्पिटल के अंदर, हमें सुनने में मिलते थे ऑफिस के अंदर बैठ के भैंस का मीट खाते थे। हमने मना किए थे, ये सब नहीं चलेगा। तो ये सब लेके एक वो लोग मिलके, कम्युनिटी मिलके एक विरोध तैयार किए थे। अच्छा, मतलब आपको इस पूरे मामले में पूरा एक जाति और संप्रदाय के भेदभाव के अंतर्गत आपको इस तरीके से आपके साथ व्यवहार किया गया। वैसे ये पूरा मामला क्या था, इसमें कौन कौन लोग ऐसे शामिल थे, उनका नाम हमें कृपया बताने की कोशिश करिए कि कौन कौन लोग इसमें ऐसे थे जिन्होंने आपके साथ क्या किया और क्या पूरी घटना हुई। तो हम जिसको मैनेजर बनाए थे वो उसका नाम था इस्लाम अंसारी। यही है। और एक है साबान अंसारी, फिर एक महमूद हाफिज, वहाँ की मस्जिद में जो वो क्या करते थे, नमाज पढ़ाया करते थे। वही हमारे कान पे बंदूक टाने थे, पूरा पाकिस्तान की बंदूकें हैं, उसमें वो 4 सितारे कुछ थे छपा हुआ, हमारे कान पट्टी में बंदूक धरे थे।
वही लोग कम से कम ये 20-25 बंदूकें लेकर बापीदा, आए। ये आप कैसे कह सकते हैं वो पाकिस्तान की ही बंदूकें थी? आप इसके बारे में हमें वो जब बंदूकें हमारे कान पे धरे थे, हमने कहा तो चलाओ गोली, तो उसमें जो बंदूकें होते हैं हिंदुस्तान की होते, तो उसमें असतंभ होते हैं, इतना तो जानकारी है हमें। और उसमें चांद तारे सब मार्का मारा हुआ थे उस बंदूक में। अच्छा, ये मस्जिद के जो हाफिज जी थे उन्होंने आपके ऊपर लगाया था हाँ बंदूक? क्या नाम बताया आपने उनके हाँ हाफिज जी का? हाँ फिर से आप हाँ। मुझे बताइए सर। महमूद हाफिज जी हाफिज। का नाम दोबारा हमें बताइए। महमूद हाफिज, अच्छा अच्छा अच्छा। महमूद और इसमें हाफिज। कौन कौन शामिल था जब आपके ऊपर कान के ऊपर और इसमें जी। उस एरिया की पूरा के पूरा मुस्लिम आबादी शामिल थे। नहीं, जिस वक्त आपके साथ ये घटना हुई उस वक्त स्थान पे कौन कौन मौजूद था वहां पर? और भी थे, इस्लाम अंसारी के बाप थे, उसके भाई थे, उसका पूरा खानदान थे वहां पे। साबान की बाप थे, उसका और भी दोस्त दोस्त थे, हम जानते नहीं है उन लोगों के नाम, वो लोग सब थे, पूरा मतलब ऑल संख्या, टोटल मुस्लिम थे। हाँ संख्या हाँ कितने लोगों की, हाँ कितने लोग वहां टोटल मौजूद थे? 20 25 10 हाँ 15 या? हाँ, वहाँ कम से कम 50-60 लोग मौजूद थे, पूरा सब मुस्लिम थे। वो लोगों का एक ही कहना था, हिंदू होके हम लोगों के एरिया पे रह रहे, ये नहीं है, ये हम ही लोग चलाएंगे हॉस्पिटल। हमने कहा हमारा सब कुछ लगा है, पैसा हमारा, सब कुछ हमारा नाम पे हमारा, हम कैसे यहाँ से हट जाएंगे? कह रहे नहीं, ये हमारा आपको एरिया, उन्होंने हम लोग रहने आपको देंगे। उन्होंने किसी प्रकार की धमकी भी दी थी इस चीजों के लिए? हम धमकी या बंदूक कान पट्टी में रखे, या धमकी इससे ज्यादा क्या होते हैं? नहीं, मतलब अपने शब्दों में उन्होंने और क्या क्या आपसे कहा, मैं ये जानना चाहता हूँ। वैसे भी कनपट्टी पे बंदूक रखना एक बहुत ही संगीन जुर्म है, लेकिन आपसे उन्होंने कुछ ऐसा बोला कि और बाकी क्या आपको कुछ जान से मारने की धमकी या भागने के लिए क्या, मतलब ऐसे हाँ कुछ? हाँ 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 हाँ। वो कह रहे थे उनका देखिए एक ही कहना है, ये एरिया हम लोगों का है, ये एरिया पे अच्छा, हम हम लोगों लोगों का की मतलब एरिया के मुस्लिमों अलावा का? कोई नहीं। हाँ हाँ, मुस्लिमों की। अच्छा, आपने इसकी कोई कंप्लेन आपने पुलिस में की? हाँ हाँ किए थे वो तो, उसमें इसका जो है हम ट्वीट किए थे सबसे पहले, देखिए अमित शाह जी के पास, और ट्वीट का कॉपी भी मेरे पास है। फिर योगी आदित्यनाथ जी के पास किए थे, लखनऊ डीएम को किए थे, फिर और जो लखनऊ कमिश्नर ऑफिस, ये सब में किए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। और कार्रवाई वो फिर जब 112 में किया गया था, कार्रवाई हुआ था, वो आए थे, धीरे धीरे वो लोग आए, आके क्या बात किया उन लोगों से, चले गए, कुछ हमको पता ही नहीं चला क्या किए, कोई कार्रवाई किए नहीं ना कुछ। थाने में आपने किसी प्रकार की कोई थाने में, एप्लीकेशन दी थी? हाँ हाँ, एप्लीकेशन दिए थे, वो लोग एप्लीकेशन लेके रख दिया, लेकिन उसका कोई कार्रवाई नहीं की। तो आपसे पुलिस वालों ने क्या बोला जब आप एप्लीकेशन लेके गए, कि वो किसी तरह की नहीं नहीं कार्रवाई करेंगे या क्या, कैसे रहेगा? हाँ हाँ कहे थे कार्रवाई, हाँ, तुरंत कार्रवाई करेंगे, आपने लेकिन दोबारा कोई कार्रवाई उनसे नहीं हुई। बात करने का प्रयास किया इस विषय में कि उन्होंने क्या कार्रवाई की या बा, क्या बा, नहीं की? हाँ हाँ बात किए हैं, लेकिन कोई वो नहीं है, आपकी अरे बात कोई बात किस नहीं, आपकी बात किससे हुई थी, चौकी प्रभारी या थाना प्रभारी से? हाँ चौकी प्रभारी। उनका शुभ नाम क्या था? उनका शुभ नाम थे जगदीश मिश्रा करके थे। जगदीश मिश्रा। ये कितने कितने टाइम पहले का मामला है ये पूरा बापीदा, जब आपके ऊपर, आपके साथ ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया? ये घटना अंजाम दिया गया है, ये अगस्त महीना की 18 तारीख को। वो इसी अगस्त के 18 तारीख को किया गया है? हाँ 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 हाँ। अच्छा, तो आप कब से यहाँ से, कलकत्ता में आप कब से गए हुए हैं? अगस्त के बाद से ही आप कलकत्ता में हैं मतलब? हाँ हाँ हाँ। आप सरकार से क्या चाहते हैं, आपकी क्या अपील है सरकार से, आप क्या चाहते हैं इस मामले में? हम चाहते जो हिंदुस्तान के अंदर ऐसा भी जगह है जो अभी भी आजाद नहीं है, जो अभी भी पाकिस्तान की तरह लोग जी रहे हैं, पाकिस्तान से भी खराब है। ठीक, जो एक चीज हम जानते हैं, जो हम कभी बाहर निकालते, ये कभी मन में नहीं सोचे थे कि मुस्लिम के दुकान यहाँ से हम कुछ चीज खरीदेंगे नहीं, ये सब कभी सोचे नहीं थे। लेकिन वहां पे इस तरह का सोच विचार है, लेके जी रहे हैं, जो हिंदू हो उसको वहां रहने नहीं दिया जाएगा, हम ही लोग रहेंगे, हम ही लोग राज करेंगे। तो वो लोग दूसरे तरीके का बंदूक रख के जी रहे, बच्चा कोई भी कुछ करे, हिंदू हो तो तुरंत उसको धमका रहे, हफ्ता मतलब वसूली करना ये। उस पूरे क्षेत्र में बच्चों से लेके बड़ों हाँ तक की मानसिकता को एक क्रिमिनल और सांप्रदायिक बनाया गया है, हाँ जैसा कि आप आरोप लगा रहे हैं?
हाँ हाँ, वहाँ पे तो हर घर में के पास एक एक मस्जिद है और मस्जिद के अंदर वही तो सिखाया जाते हैं। जी जी, ये तो बात सही है। नहीं, सभी मस्जिदों में ये तो नहीं सिखाया जाता, लेकिन हाँ कुछ विशेष मस्जिदें नहीं, ऐसी हैं जिसमें आज भी देखिए इस्लाम को लेकर हम लोगों को जिहाद देखिए सिखाया जा रहा है। हम नहीं, सब मस्जिद हम कभी ऐसा सोचे अगर होते हमारा मन में ऐसा जात पात भाव होते तो उन लोगों की सेवा करने नहीं जाते। नहीं नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं आपकी बात को समझ सकता हूं, आपकी पीड़ा को भी समझ सकता हूं कि प्रदेश में योगी सरकार के होने के बावजूद, प्रशासन के इतने सख्त होने के बावजूद भी आज ऐसे अपराधी समाज में पल रहे हैं जिनकी वजह से कई लोगों को ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपके साथ ये बहुत ही दुखद घटना हुई है और हम अपनी तरफ से भी सरकार से अपील करेंगे कि आपको जल्द से जल्द इंसाफ मिले इस चीज के लिए। और इसी के साथ अपना इंटरव्यू हम समाप्त करते हैं। इंडियन वॉइस 24 पे बापी दा के साथ अवनीश मिश्रा।